साबिक चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट तसद्दुक हुसैन जिलानी की इंक्वायरी कमीशन की सरबराही से मासरत। फैसले से मुतल्लिक वजीर आजम शहबाज शरीफ को खत लिख दिया। ये कानून के मुनाफी है कि एक ऐसे मामले की इंक्वायरी करूं जो सुप्रीम कोर्ट या सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के दायरा इख्तियार में आता है। इंक्वायरी कमीशन के लिए बनाए गए TORs जजिस के खत से मुताबिकत नहीं रखते। जजिस का खत आर्टिकल 209 पर पूरा नहीं उतरता। चीफ जस्टिस को इदारा जाती सतह पर इस मामले को हल करना चाहिए। खत का मतन, विफाकी हुकूमत ने जजिस के खत के मामले की इंक्वायरी के लिए साबिक चीफ जस्टिस तसद्दुक हुसैन जिलानी की सरबराही में इंक्वायरी कमीशन कायम किया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत पर सुप्रीम कोर्ट ने आज खुद नोटिस ले लिया। सुप्रीम कोर्ट का 7 रुकनी लार्जर बेंच बुध को समाप्त करेगा। चीफ जस्टिस काजी फायजिसा बेंच की सरबराही करेंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याहिया खान आफरीदी, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल बेंच में शामिल। जस्टिस अतहर मैनुल्लाह, जस्टिस मुसरत हलाली और जस्टिस नईम अख्तर अफगान भी 7 रुकनी बेंच का हिस्सा होंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने अदालती अमूर में एग्जीक्यूटिव और एजेंसीज की मुदाखलत से मुतालिक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को खत लिखा था। बानी PTI को अदालत से बड़ा रिलीफ। तोशाखाना केस में सजा मुअत्तल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना केस में अहलिया बुशरा बीबी की सजा भी मुअत्तल कर दी। नए प्रोसिक्यूटर के बयान की रोशनी में सजा मुअत्तल की गई। फैसले का जायजा लिया है। ये सजा मुअत्तली का केस है। नैब प्रोसिक्यूटर का अदालत में बयान। ये नैब का बड़ा काबिल तारीफ मौक़िफ़ है। सजा के खिलाफ अपील ईद के बाद सुनेंगे। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक के रिमार्क्स। साइफर केस कुछ दिनों में मुकम्मल हो जाएगा। FIA के दलाइल शुरू होने हैं। हमें नहीं मालूम वो कितना वक्त लेते हैं। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट। बानी PTI के खिलाफ तोशाखाना केस में जजमेंट गैर कानूनी थी। चाहते हैं सजा और जजमेंट दोनों मुअत्तल हों। बानी PTI और बुशरा बीबी मुचलके जमा कराने पर कल या परसों तक जेल से रिहा हो जाएंगे। साइफर और अल कादिर ट्रस्ट केस का ट्रायल चल रहा है, उनमें अभी जमानत नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट का जजेस के खत पर सुमोटो लेना खुशाइंद है। इस्तदा है कि फुल कोर्ट बनाकर केस को सुना जाए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर खान की मीडिया से गुफ्तगू। तोशाखाना केस में बगैर सबूत के सजा दी गई। जेल में कार्रवाई, फेयर ट्रायल नहीं। बैरिस्टर अली जफर की मीडिया टॉक। अदलिया को दबाव में लाना शहरियों के बुनियादी हकूक पामाल करने के मुतरादिफ है। उमर यूब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ईद पर बानी PTI और अहलिया की मुलाकात करवाने का हुक्म। बुशरा बीबी की बनी गाला सब जेल से अडयाला मुंतकली और बानी PTI से मुलाकात की दरखास्त पर समाअत। अदालत की हफ्ते में एक दिन बानी PTI और बुशरा बीबी की मुलाकात करवाने की हिदायत। बुशरा बीबी की अडयाला जेल मुंतकली ना करने और मुलाकात ना करवाने पर अडयाला जेल और चीफ कमिश्नर की रिपोर्ट पर अदालत बरहम। ये सब सियासत है। आप लोग रूल ऑफ लॉ का इंडेक्स सिफर करने पर तुले हुए हैं। आप लोग अदालत को मुतमईन नहीं कर सके। हुकूमत किसी की निजी प्रॉपर्टी को सब जेल कैसे करार दे सकती है? रिपोर्ट देखकर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के रिमार्क्स। आइंदा समाअत पर दलाइल तलब। केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। बशाम वाक़या दहशत गर्दों का बुज़दिलाना फेल था। ऐसे वाक़े का मकसद पाक चीन गैर मामूली दोस्ती को मुतासिर करना था। बशाम वाक़े के पसे पर्दा पाकिस्तान के दुश्मन कारफरमा हैं। पाक चीन दोस्ती को नुकसान पहुंचाने में हमारे दुश्मन कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं दे रहे। हुकूमत पाकिस्तान चीनी इंजीनियर्स को हर मुमकिन सिक्योरिटी फराहम करेगी। बशाम वाक़े में मुलविस अफराद को करार वाक़े सजा दी जाएगी। पाकिस्तान और चीन के दुश्मनों को मिलकर शिकस्त देंगे। वज़ीर-ए-आज़म का ताज़ियती तकरीब से खिताब। शहबाज शरीफ का दौरा दासू प्रोजेक्ट पर काम करने वाले चीनी इंजीनियर्स और माहिरीन से मुलाकात। इजहार यकजहती किया। दहशतगर्दी का निशाना बनने वाले चीनी इंजीनियर्स की याद में 30 सेकंड्स की खामोशी इख्तियार की गई। वज़ीर-ए-आज़म ने चीनी बाशिंदों की फूल प्रूफ सिक्योरिटी की यकीन दहानी कराई। उम्मीद है कि पाकिस्तानी हुकूमत दहशतगर्दी के वाक़यात की रोकथाम के लिए इक़दाम उठाएगी। पाकिस्तान के साथ शराकतदारी को मजबूत करने के लिए ताउन जारी रखेंगे। चीनी सफ़ीर का तकरीब से खिताब।
शाम हमले की मंसूबाबंदी अफगानिस्तान में हुई। जाए वकुआ से तमाम शवाहिद इकट्ठे कर लिए गए। शवाहिद की बुनियाद पर अहम गिरफ्तारियां अमल में लाई गई हैं। सीटीडी और पुलिस ने रिपोर्ट विफाक को पेश कर दी। गैर मुल्कियों पर हमले से मुतल्लिक थ्रेट्स की मौजूदगी से मुतल्लिक भी तफसीलात ली जा रही हैं। बशाम खुदकुश हमले में मुलव्वस 10 से जायद दहशतगर्द और सहूलतकार गिरफ्तार। मुलव्वस नेटवर्क का ताल्लुक अलदम तंजीम टीटीपी से है। खुदकुश हमलावर का ताल्लुक अफगानिस्तान से था। बारूद से भरी गाड़ी चमन के रास्ते डीआई खान दरा जिंदा पहुंचाई गई थी। सीटीडी रिपोर्ट। पाकिस्तान एयरफोर्स का तैयारा बशाम हमले में हलाक चीनी इंजीनियर्स की मैयतें लेकर चीन पहुंच गया। विफाकी वजीर चौधरी सालिक हुसैन ने चीनी इंजीनियर्स की मैयतों को हवाले किया। चीनी इंजीनियर्स की हलाकत पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। सेनेट की 30 नशिस्तों पर इलेक्शन कल होंगे। 18 उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके। खैबर पख्तूनख्वा की 11 नशिस्तों पर सूरत हाल गैर वाज़े। इलेक्शन कमीशन के अहकामात भी काम नहीं आ सके। सूबाई हुकूमत ऑपोजिशन मेंबरान से हल्फ ना लेने के फैसले पर डट गई। मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान से अब तक हल्फ नहीं लिया जा सका। इलेक्शन कमीशन खबरदार कर चुका कि अगर अरकान को हल्फ ना दिलवाया गया तो कमीशन खैबर पख्तूनख्वा की हद तक सेनेट इलेक्शन मुलतवी करने पर मजबूर होगा। पीपल्स पार्टी का पंजाब से सेनेट की टेक्नोक्रेट, खवातीन और अकलियती नशिस्त पर नून लीग की हिमायत का ऐलान। सेनेट की खाली 30 नशिस्तों के लिए 59 उम्मीदवार मैदान में हैं। सिंध की 12, खैबर पख्तूनख्वा 11, पंजाब 5 और इस्लामाबाद की 2 नशिस्तों पर मुकाबला होगा। पीपल्स पार्टी सेनेट इलेक्शन में भारी अक्सरियत से कामयाब होगी। पीटीआई ने इलेक्शन का बायकॉट इसलिए किया क्योंकि उनको पता है कि 9 मेंबर्स में से एक भी नहीं जीत सकता। पीटीआई ने हमेशा झूठ का सहारा लेकर अवाम को गुमराह किया। बानी पीटीआई सादिक और अमीन नहीं थे। झूठा सर्टिफिकेट देते वक्त किसी को अदलिया की आज़ादी क्यों याद नहीं आई? इस वक्त अदलिया की आज़ादी कहाँ थी जब आसिफ जरदारी को 11 साल जेल में रखा गया? साकिब निसार ने मुल्क में जुडिशल मार्शल लॉ नाफिज किया। बानी पीटीआई से कोई ज्यादती नहीं हुई। सूबाई वजीर शर्जील मेमन की मीडिया टॉक। फैसल बाबड़ा पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम के मुश्तरका उम्मीदवार हैं। सिंध में सेनेट की 12 जनरल नशिस्तों में से एक पर एमक्यूएम कामयाब होगी। चीफ जस्टिस ने इनकलाबी फैसले दिए, अच्छे की उम्मीद है। सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह। NA 207 से आसिफा भुट्टो जरदारी बिला मुकाबला कामयाब। इलेक्शन कमीशन की जानिब से कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी। NA 207 नवाबशाह से आसिफ अली जरदारी कामयाब हुए थे। आसिफ अली जरदारी के सदर मुमलिकत मुंतखब होने के बाद नशिस्त खाली हुई थी। खाली नशिस्त पर आसिफा भुट्टो जरदारी को पीपल्स पार्टी की जानिब से नामजद किया गया था। सरदार याद सादिक की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली का इजलास। सेबान में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान की हंगामा आराई और शोर शराबा। अपोजिशन अरकान ने स्पीकर डाइस का घेराव कर लिया। अरकान की अदलिया को इंसाफ दो की नारेबाजी। जितना मर्जी एहतजाज करें, फ्लोर नहीं दूंगा। स्पीकर कौमी असम्बली। नूर आलम खान की तकरीर के दौरान ऐवान में लोटा लोटा के नारे। कौमी असम्बली में दहशतगर्दी के हालिया वाक़यात की मजम्मत। बशाम वाक़े पर 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। सेनेट की 30 नशिस्तों पर इलेक्शन कल होंगे। 18 उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके। खैबर पख्तूनख्वा की 11 नशिस्तों पर सूरत हाल गैर वाज़े। इलेक्शन कमीशन के अहकामात भी काम ना आ सके। सूबाई हुकूमत अपोजिशन मेंबरान से हल्फ ना लेने के फैसले पर डट गई। मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान से अब तक हल्फ ना लिया जा सका। इलेक्शन कमीशन खबरदार कर चुका, अगर अरकान को हल्फ ना दिलवाया गया तो कमीशन खैबर पख्तूनख्वा की हद तक सेनेट इलेक्शन मुलतवी करने पर मजबूर होगा। सेनेट की खाली 30 नशिस्तों के लिए 59 उम्मीदवार मैदान में हैं। सिंध की 12, खैबर पख्तूनख्वा 11, पंजाब 5 और इस्लामाबाद की 2 नशिस्तों पर मुकाबला होगा।
बिजली और गैस के बाद हुकूमत ने अवाम पर पेट्रोल बॉम्ब भी गिरा दिया। पेट्रोल 9 रुपये 66 पैसे महंगा, नई कीमत 289 रुपये 41 पैसे फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 3 रुपये 32 पैसे कमी, 282 रुपये 23 पैसे मुकर्रर। वजारत खजाना ने पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मट्टी का तेल 2 रुपये 27 पैसे फी लीटर सस्ता, कीमत 186 रुपये 39 पैसे मुकर्रर। लाइट डीजल ऑयल की कीमत में 38 पैसे कमी, नई कीमत 167 रुपये 80 पैसे फी लीटर मुकर्रर। पेट्रोल और डीजल पर पेट्रोलियम लेवी 60 रुपये फी लीटर बरकरार रहेगी।